नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी आरबेट न्यूज़ के स्टूडियो रूम में हमारे साथ एक युवा नेता कहें, समाज सेवक कहें, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक में जो आजकल हलचल हुई है और एकाएक जो जीत हुई है एनडीए की, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ अभी स्टूडियो में अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी जेडीयू के नगर पटना अध्यक्ष, खेलकूद प्रकोष्ठ हैं। तो अभिषेक जी को आरबेट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो अभिषेक जी से हम बातचीत करेंगे कि एनडीए जो है, कल एकाएक जो है एनडीए किस प्रकार जीती, कैसे हलचल चल रही थी कि महागठबंधन आगे निकल रहा है, फिर लगातार कहीं ना कहीं एनडीए जो है एकाएक फिर से जीत हासिल कर ली है और एक बार फिर से सीएम नीतीश जो है सीएम मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में सामने आएंगे। तो इस सब मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी, आपकी पार्टी ने जीत हासिल की है, फिर से एक बार जीत हासिल किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आरबेट न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद आपको भी हो। ठीक है। और ये बिहार की तमाम 12 करोड़ जनताओं की जीत है, उनके सभी को धन्यवाद और बधाई। तो अभिषेक जी, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या जीत तो आपको मिली है, आपकी पार्टी को मिली है, तो इसका श्रेय जो है किसे जा रहा है सबसे ज़्यादा? देखिए, इस जीत का श्रेय की अगर बात करें तो हमारे 12 करोड़ जो बिहार की जनता है उन्हें जाती है। और हमारे जो एनडीए के जो तमाम दल जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी जवाबदेही और जो विकास का काम किया है, इस समाज को एकत्रित करने का काम किया है, एकजुटता का बनाने का काम किया है, उन्हें है। और हमारी जो देश के बागडोर जो इतने मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जो है, तो जब नींव अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि माहौल तो अच्छा बनेगा ही। तो उनको जा रहा है तमाम लोगों को। तो अभिषेक जी, देखा जा रहा था कल की बहुत खींचातानी हो रही थी और जैसी एनडीए की जीत होती है तो महागठबंधन के जो लोग थे या विपक्षी लोग थे, राजद के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। डीएम पे आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। देखिए, किसी ने कहा था कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलो। हाँ, तो बड़ी बात है कि डीएम पर आरोप लगा दीजिए, चुनाव आयोग पर। अरे भाई, डीएम और चुनाव एक सशक्त, एक उन्हें समझाने की और दोषारोपण लगाने की आवश्यकता है। वो खुद में पढ़े लिखे एक ऐसे वर्ग से आते हैं, एक ऐसे मेहनती लोग हैं जो इतने साफ छवि के होते हुए और काम करके समाज को सशक्त करने की काम कर रहे हैं। जब आपके अपने झूठे वादे, आपने जो 15 साल का जंगल राज और तांडव मचा कर रखा, आप किस बुनियाद पर बात करते हैं ये बिहार के? और 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख जितना मना गया, कहाँ से नौकरी दीजिएगा? आप जो मुद्दा था वो मुद्दा बस विकास का था। घर घर तक नल जल, ग्रीनरी, हर जगह विकास, और सिर्फ विकास ही मुद्दा बना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितनी मेहनत की थी इस धरातल पर रहते हुए और एक एक लोगों की आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने जो काम किया है, बस जीत वो 12 करोड़ जनताओं की है और विकास की है। तो अभी आप जैसे कि जेडीयू के खेल प्रकोष्ठ हैं पटना जिला से, तो क्या लगता है कि आगे कोई पद मिलेगा? इसके लिए आश्वासन आपको मिलेगा? देखिए, हम लोग एक पद, कोई पद क्या होती है? जब राष्ट्र की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, पद के लोभ में और पद के लिए तो हम लोग काम करने वालों में से हैं नहीं। युवा चेहरे हैं, मौका मिलता है, लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है, काम करते चलते हैं। अब ये तो पार्टी पर छोड़ते हैं, पार्टी पर निर्भर है कि कैसे क्या करनी है। ये हमारी सोच की चीज़ नहीं है, ये वो जाने, पार्टी जानते हैं। तो कोरोना काल में जैसे था, तो कोरोना काल में लगातार कहीं ना कहीं मदद दी जा रही थी गरीबों और असहायों को।
तो इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार हमारी, चाहे हम केंद्र की बात करें या अपने बिहार राज्य की बात करें, सरकार बहुत सशक्ति के साथ और एकजुटता के साथ उन तमाम लोगों को के हित में जितना बन सकता था उन्होंने किया, और उन्होंने ना सिर्फ किया बल्कि उन घर घर तक उनको वो तमाम सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जीवन यापन करने का जो जरिया था उनमें किसी तरह का बाधा ना पहुंचे। उनकी आर्थिक जीवन पे जो चोट इस कोरोना के दौर में जो पूरा विश्व ग्रसित है और जिसके चपेट में आज भी हम लोग उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो उन सबों को देखते हुए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन सबों पहलुओं को एक साथ एक जगह संजोया, एक कोष में रखकर और सबको अच्छा करने का कार्य किया है और काम कर रहे हैं। आप खेल प्रकोष्ठ से हैं, युवा हैं, तो आपने किस प्रकार मदद किया था लोगों की बीच? देखिए, हमारा खुद का अपना आइडिया है, आप जाकर देखेंगे उस पर, तो हमने इस कोरोना काल में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिन्हें कि खाने की प्रति लालच पड़े थे, वो ठीक से खा पी नहीं पाते थे, उनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए थे, तो उनको हम लोगों ने आर्थिक सहयोग पहुंचाया, साथ ही साथ एक टाइम का भोजन का प्रबंध किया। कई ऐसे थे जिनको रहने के लिए अब पैसे देने की नहीं थी, तो एक रन बसेरा जैसे कई जहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए ऐसे जगह थे, गांधी मैदान और भी कई जगह, वहाँ पर लोगों को पहुँचाया, उनकी सेवाएं की, और भी जितना बन सका हम लोग इस कोरोना काल में सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, जो भी वितरण था वो भी सब करते रहे और अपना काम चल रहा था, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार महागठबंधन की हार हुई है, राजद की हार हुई है, तो क्या लगता है आखिर क्या वजह रही होगी कि महागठबंधन जो है हार गया? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब शुरू के 2-4 दिन पहले से रुझान आनी शुरू हो गई थी कि नहीं गठबंधन आगे है, गठबंधन जीत रहा है, युवा, मैंने एक लाइन हमारी पार्टी की भी बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बयान दिया गया था, और ये कल रात तक ये बयान आया कि देखिए, अब बिहार की जनता उन झूठे वादों वो झांसे में आने से बहुत ऊपर की चीज हो गई है। रहा सवाल विकास की, तो आप विकास कहने की बात नहीं रह गई है, विकास हुआ है। अगर आप पिछले 15 सालों को जो लालूइज्म के समय जो काम हुआ या जंगल राज के समय काम हुआ, तो वो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी का जो काम हुआ हम लोग उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, और बिहार की जनता भी अब भय मुक्त जिंदगी जी रही थी, सुशासन का कार्य चल रहा था, तो लोग उस पर ही बिलीव किया और वो हम लोग सत्ता में आ गए। तो जैसा कि देखा जा रहा था कि एग्जिट पोल भी बहुत सारे टीवी चैनलों पे दिखाए जा रहे थे, एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जीत की बात कही जा रही थी, और एनडीए की कहीं ना कहीं जेडीयू की कहा जा रहा था कि इस बार जो है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये स्पष्ट किया पंकज जी कि हमारा ये पहले से तय था कि हमारा एनडीए का जीत होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे पुनः। और रहा सवाल आप जो गठबंधन की, तो वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था, और ठगबंधन की सरकार में ये थी कि अगर आपके अपने जो नेता हैं वो आपसे खुश नहीं हैं, अब रहे नहीं रघुवंश बाबू जो हमारे इतने आदरणीय रहे हैं, जिन्होंने नींव रखी थी जेपी मूवमेंट से लेके आगे भी, तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपके अपने कुनबे को आप नहीं बचा सकें, वो दूसरे के कुनबे को आप ढहाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर कब तक चल पाइएगा। और झूठे वादों से नहीं होता है, झूठी बयानबाजी से नहीं होता है। अब सब पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, विकसित लोग हैं, अपनी आइडियोलॉजी समझते हैं, दूसरे की आइडियोलॉजी को मापते हैं, तो वो उसी पर बिलीव करेंगे, जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सी बात है, बस। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक जी, जो कि पटना नगर अध्यक्ष खेल कूद प्रकोष्ठ जेडीयू से हैं, और एक युवा कहा जाए तो नेता भी हैं, और समाज सेवक भी बहुत अच्छे हैं। और कोरोना काल में इन्होंने भी और इनकी पार्टी ने भी बहुत गरीबों के बीच जाकर
राशन का वितरण कराया और बहुत सारी चीज़ जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ अभिषेक जी करते हैं। तो देखा आपने कि किस प्रकार अभिषेक जी ने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार थी कहीं ना कहीं विकास की जो बात करती है महागठबंधन, वो विकास की कमी जो इसमें देखी गई, जिसको लेकर जनता जो है गठबंधन की सरकार ना बनाकर फिर से एनडीए की सरकार बनाई है और सीएम नीतीश को दोबारा फिर से 5 सालों के लिए मौका दिया है। तमाम खबरों के लिए हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को आप देखते रहें और आर्यभट्ट न्यूज़ से बने रहें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।